गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पे। जी हां, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका अपना ये चैनल 10th बोर्ड एग्जाम नहीं, चाहे वो सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए जल्दी से जाइए, हमेशा की तरह कॉपी कलम ले लीजिएगा, एक बोतल पानी और मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट कर लीजिए। फिर हम लोग अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और हाँ बच्चों, प्लीज स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को लाइन बाय लाइन देखना है, क्योंकि आज की क्लास हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और एक न्यू टॉपिक न्यू कंसेप्ट के साथ है। कंसेप्ट विथ ट्रिक्स, क्लियर। ताकि आपको जहां कंसेप्ट की जरूरत हो वहां कंसेप्ट यूज करेंगे, जहां ट्रिक की जरूरत हो वहां ट्रिक यूज करेंगे। चलिए तो फिर बिना देर के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, इस सेशन में आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरिया का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं वो उनको घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एकदम बेसिक से पढ़ो। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक आइडिया का होना बहुत जरूरी है। जैसे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ये याद रखिएगा, आपको बहुत जगह दिखेगा। इस कैसे याद करते हैं, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। ये इसी में सारा राज छुपा हुआ है। P/H मतलब साइन की बात होगी, B/H मतलब कॉस की बात होगी, P/B मतलब टैन की बात होगी। क्लियर हो गया, आपको पूरा चैप्टर खत्म। और जब आप इसको रिवर्स कर देते हैं, H/P तो ये कॉसेक की बात होगी, और इस H/B तो ये सेक की बात होगी, और P/B तो ये कॉट की बात होगी। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आइए समझते हैं। साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, कॉस थीटा B/H होता है, टैन थीटा P/B, और इसका रिवर्स कर लेते हैं हम लोग। तो कॉसेक का वैल्यू मिल जाएगी, सेक की वैल्यू मिल जाएगी, और कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइट एंड डिस्टेंस के लिए ये वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। बच्चों नए हैं वो प्लीज जाए पार्ट 1, इस सेशन के बाद पार्ट 1 को जरूर देखें। और बच्चों एक्टिव लर्नर्स पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, ट्रिगोनोमेट्री के सारे क्लासेस है, उसको जाइए एक बार जरूर अटेंड कीजिए। आपके अंदर जो मैथ को लेकर डर है या फिर जो फोबिया वो दूर होने वाला है, और आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी बेहतर होगी, आपका मैथ इंप्रूव करने लगेगा अगर मैं जो बातें मैं बताता हूं उसको अगर आप फॉलो करते हैं। ओके, आइए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है बच्चों, यहां ध्यान से देखिए। तो गाइज आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, हमेशा मैथ के क्वेश्चंस को आराम से पढ़िएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा, और अगर जहां जरूरत हो उसके हिसाब से पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा। ओके, आइए समझते हैं। क्या कहता है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, कोई बच्चा है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, दैट मीन्स 1.5 मीटर, इज स्टैंडिंग, खड़ा है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बच्चा है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है, वो खड़ा है एक 30 मीटर लंबे बिल्डिंग से किसी दूरी पर। तो आइए ये जो हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब से हम लोग पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करें कोई बच्चा ये है जिसकी लंबाई क्या है 1.5 मीटर। क्लियर बच्चों, ये बच्चा किसी बिल्डिंग जो कि 30 मीटर ऊंचा है उससे कुछ दूरी पर है। तो मान लीजिए सपोज किए कि ये हुई आपकी बिल्डिंग, कितने मीटर की, ये 30 मीटर की। इसका नाम हम लोग C और D रख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको जो उन्नयन कोण है फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जब ये बच्चा इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका उन्नयन कोण बढ़ जाता है। देखिए, इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री, बाद में 60 डिग्री हो जाता है। क्यों? एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब सपोज करिए यहाँ एक बच्चा है, ये आपका बिल्डिंग का कोना है, तो पहले जब मैं इस टॉप को देख रहा था तो मेरा 30 डिग्री का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बन रहा था। जब मैं थोड़ी दूर बिल्डिंग की तरफ बढ़ता हूं तो मेरा उन्नयन कोण और एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। ओके, तो आइए, जब ये बच्चा शुरू देखता है टॉप को तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ओके, जब ये बच्चा कुछ दूरी तक, सपोज किया कि इस पॉइंट तक वॉक करता है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बदल जाता है, बढ़ जाता है, कितने डिग्री हो जाता है 60 डिग्री। उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया। इसका हम लोग सपोज करते हैं, मान लेते हैं ये F पॉइंट है और ये E पॉइंट। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें वो दूरी पता करनी है जिसमें बच्चा आपको टावर की तरफ या बिल्डिंग तरफ बढ़ रहा है, यानी कि कितनी दूरी तक बढ़ा, तो A पॉइंट से F पॉइंट तक बढ़ा। कहने का मतलब यही तो है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही दूरी फाइंड करनी है, इसी डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है, AF को। बच्चों हमें यही X यानी AF का डिस्टेंस हमें पता करना है। लेकिन क्या हमें FE की वैल्यू भी पता है? नहीं। तो FE को भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि Y मीटर है। ओके, कोई प्रॉब्लम? आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, ये स्ट्रक्चर पर अगर हम लोग गौर करते हैं A B D E, तो ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो ये जब 1.5 मीटर है
1.5 मीटर है, तो ये भी तो आपका 1.5 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ टोटल लेंथ कितनी है 30 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ईडी 1.5 मीटर है। तो हमें सीई की वैल्यू अगर पता करनी तो क्या करेंगे, बड़े लेंथ से छोटे लेंथ को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ समझिए, एक बार यहाँ समझ लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, डी लिखा है और यहाँ ई है। जब हमें पता चला कि यहाँ की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर और टोटल लेंथ कितना है आपका 30 मीटर, तो हमें सीई की वैल्यू पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, टोटल लेंथ से यानी 30 से हम लोग 1.5 को माइनस करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 28.5। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों 28.5 मीटर। कोई कंफ्यूजन? ओके, तो हो गया आपका सॉल्यूशन, इसी आपके पिक्चर से ही सॉल्यूशन निकल गया। ओके, आइए अभी मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि देखिए जो थीटा आपको दिया है, यहां देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है CEA या AEC और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है FEC। दो ट्रायंगल बन रहे हैं और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए और y की भी तो वैल्यू चाहिए। तो जब हम लोग इस बड़े ट्रायंगल पर डिस्कस करते हैं ट्रायंगल AEC पर, तो देखिए थीटा है और थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये देखिए ये बेस है। क्लियर? और हमें पता है कि परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशियो देता है, tan थीटा का रेशियो देता है। क्लियर हो गया? आइए समझते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल AEC में, लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल AEC, त्रिभुज AEC में देखिए गौर से, AEC में क्या बताया था मैंने बच्चों कि P/B किसकी वैल्यू देता है, tan थीटा की वैल्यू देता है। ओके, यहां बताओ बच्चों P की जगह पे क्या है, इस ट्रायंगल में बात कीजिए, बड़े बड़े ट्रायंगल में P की जगह पे क्या है, CE है। बिल्कुल सही, तो हम लोग CE रखेंगे और बेस की जगह पे, इसके आधार की जगह पे क्या है, AE है, तो आधार की जगह पे हम लोग AE रखेंगे। इक्वल्स टू थीटा की जगह पे क्या है बच्चों, वेरी गुड, tan 30 डिग्री। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बात समझ, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए CE की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, CE का वैल्यू कितना दिया हुआ है अभी हम लोगों ने फाइंड किया, CE इक्वल टू 28.5 मीटर अपॉन AE की वैल्यू क्या है, यहां ध्यान से देखिए, AE किससे किससे मिलकर बना है, AF प्लस FE। तो AE की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, आप लोग को याद आ रहा हो, tan 30 पहले आता है तो पहले 1/√3 आता है, फिर √3 आता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/√3। वेरी गुड, बात समझ में आई? अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और तो ये क्या हो जाएगा 28.5√3 इक्वल्स टू x प्लस वाई। कोई कंफ्यूजन? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3 मीटर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। देखिए बच्चों, इसके क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो आप लोगों को आराम आराम से पढ़ना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बनाना है। ओके, जैसे मैं बना रहा हूं, आपको इस सेशन के खत्म होने के बाद जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े हुए तो सबसे पहले जाएंगे पूरा ट्रिगोनोमेट्री की जितने भी क्लासेस, स्पेशली पार्ट 1 पहले देखेंगे, उसको जितने भी प्लेलिस्ट बनी हुई आप उसको पूरे को जरूर से देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। और हाँ, और जो बच्चे रेगुलर हैं वो क्या करेंगे, इसके बनाने के बाद जैसा कि हमेशा करते हैं जरूर से एक बार रिवीजन करेंगे। ओके, आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल FEC में। तो यहां पे तो देखिए एंगल के सामने वालों क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये आधार का काम कर रहा है और लंब बटा आधार हमें tan की वैल्यू देते हैं। देखिए हम लोग यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा CE अपॉन FE। कोई कंफ्यूजन बच्चों? और CE की जगह पे tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3। ओके, और CE की जगह पे क्या पुट करेंगे 28.5 और FE की जगह पे y। कोई प्रॉब्लम? यहां से हम लोगों को y की वैल्यू पता चल जाएगी, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। और हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग पिछले क्लासेस और हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में क्या सीखा है कि कभी भी √3 को नीचे नहीं रखना है अकेले, इसका हम लोग रेशनलाइजेशन कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या फाइंड मिले। उसके बाद जब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों, देखिए इधर ये √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3। ओके, हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, देखो बच्चों इसको जब आप कट करोगे तो ये देखो 9 टाइम्स में 3 9 जा 27 और फिर 5 टाइम में, तो इस तरह से हमें x की y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, यहां मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, इसलिए y इक्वल्स टू 9.5√3 मीटर। ओके, अभी हम लोगों ने इससे पहले x और y की वैल्यू निकाली थी जिसका
x और y की वैल्यू हमने पता की थी, जिसका वैल्यू क्या आया था 28.5√3, और y की वैल्यू हम लोग यहाँ से, और इसकी मदद से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1, समीकरण 1 में जब हम लोग y का मान रखते हैं तो हमें x का मान पता चल जाएगा। देखिए बच्चों, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना बच्चों 28.5√3, और यहाँ x y की जगह पर क्या पुट करेंगे 9.5√3 इक्वल्स टू 28.5√3। इन दिस वे x की वैल्यू हम लोग पता करेंगे तो 28.5√3 माइनस 9.√3। देखिए बच्चों, √3 से नहीं घबराना, मैंने क्या बताया था, √3 इज इक्वल टू x, हम लोग इसको मान लेते हैं x है, तो अब आप बड़े आसानी से इसको माइनस कर सकते हैं। 28.5x में से 9.5x को घटाना है, ठीक है, तो x को घटाना, तो यहाँ देखिए x तो पहले आ जाएगा, उसको 5 से 5 गया 0, और 18 से 9 गया 9, यानी कुल मिला के आपके पास क्या आएगा रिजल्ट 19√3। ठीक है बच्चों, क्या है रिजल्ट, x की वैल्यू भी हम लोगों ने पता कर ली, x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 19√3। ओके, और इस तरह से देखिए हम लोग लिख सकते हैं फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो हम लोग लिखेंगे कि हेंस द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3। ओके, कोई कंफ्यूजन, यानी कि वो बच्चा 19√3 मीटर आपको वॉक कर जाता है किसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ। योर आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, इसका जो पिक्चर है ना उसी को ड्रॉ करने में बच्चों से गलतियां होती है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना है। क्या कर रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, हम एक एक स्टेप पढ़ेंगे उसको, उसके हिसाब से। कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, सपोज कि ये पॉइंट है कोई, ओके, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, जो उन्नयन कोण बन रहा है तली का और शीर्ष का, बॉटम का और टॉप का, ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, कोई ट्रांसमिशन टावर है जो कि फिक्स्ड है एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये जो टावर है ना बच्चों, ये ध्यान से देखिए, सपोज करो कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर कोई टावर है, ओके, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है 20 मीटर, ठीक है ना। कह रहा है, देखिए अब ध्यान से पढ़े, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, जब बॉटम की बात करते हैं हम लोग, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना बच्चों, अलग बन रहा है, ठीक है ना, ये कितना बन रहा है 45 डिग्री, और ये जो एंगल बना रहा है आपको वो 60 डिग्री। कोई कंफ्यूजन बच्चों, ठीक है। हालांकि आपको पिक्चर में इतना, ये एक ट्रायंगल का ही तो काम कर रहा है। एक बिल्डिंग है जिसकी लंबाई, एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर की है, उसके ऊपर एक टावर होता है ना। अब कह रहा है कि जो टावर है ना उसका जो बॉटम है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का, और जो टॉप है उसका शीर्ष है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है ना इसका हाइट पूछ रहा है, क्लियर। तो हम मान लेते हैं इसकी हाइट x है। जब आप ध्यान से देखो तो ये तो एक सीधी रेखा ही तो है, ऐसे थोड़ी बनाना है ना, यानी कि ये भी एक ट्रायंगल का ही काम कर रहा है। जो मैंने क्या बताया, कभी भी एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये क्या है आपका आधार है। तो पहले हम इस छोटे ट्रायंगल ए बी डी में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस बड़े ट्रायंगल ए बी सी में डिस्कस करेंगे, तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ए बी और डी। ओके, आपको पिक्चर इसी तरह ड्रॉ करने, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पिक्चर से साफ क्लियर पता चल जाएगा। एबीडी में देखिए मैंने क्या बताया आप लोगों को, डायरेक्ट करता हूं मैं, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब यानी कि BD बाय आधार AB, और हमें पता है कि tan 45 डिग्री बराबर होता है 1 के, ओके। और BD की जगह पे क्या रख सकते हैं, BD इज इक्वल टू 20 मीटर, और AB की वैल्यू हमें पता है, नहीं AB की वैल्यू नहीं पता है, तो AB को AB ही रहने देते हैं। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 20 मीटर। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी बच्चों 20 मीटर। कोई कंफ्यूजन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उस बड़े वाले ट्रायंगल पे ABC पर। नाउ ये बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री का है, और ये देखिए ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। तो यहाँ भी सेम हम लोग लिख सकते हैं कि tan
60 डिग्री इक्वल्स टू BC अपॉन AB। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है बच्चों। यहां जब हम लोग यहां बना देते हैं, इसके बाद बच्चों यहां बना रहा हूं मैं √3। और देखिए बच्चों BC के जगह पे क्या रखेंगे, देखिए यहां ध्यान से बात है, BC ये तो 20 मीटर और इसको हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, x, तो यानी कि 20 + x अपॉन AB की जगह पे क्या रख सकते हैं बच्चों, AB = 20। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आएगा, 20√3 = 20 + x। यही साइड में मैं बना दे रहा हूं। देखिए बच्चों जब 20 को हम इधर लेकर आएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 20√3, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 = x। बात समझ में आई? उसके बाद यहां बना रहा हूं बच्चों, देखिए यहां भी 20 है, यहां भी 20, तो 20 को हम लोग जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, √3 - 1 = x। तो देखिए बच्चों हमें x की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, और यही x तो हमें पता करना था, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 ब्रैकेट √3 - 1। क्लियर बच्चों, 20 × √3 - 1। और अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, ओके। उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब भी करवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ओके। और हाँ बच्चों, अब तो आप लोगों ने एक रूटीन सेट कर लिया होगा। आप जिन बच्चों ने मेरा 3 स्टेप स्टडी प्लान देखा है, यानी कि फर्स्ट वीडियो, वो अब समझ गए हो कि हमें किस तरह से पढ़ना है। इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, प्लीज जाइए, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको एक नया मोटिवेशन मिलेगा, आपको रियल में रूटीन क्या होता है इसके बारे में पता, और पढ़ते कैसे हैं ये भी पता चलेगा, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए और फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, स्पेशली 3 स्टेप स्टडी प्लान को, ओके। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टैच्यू इज 1.6 मीटर टॉल। कोई मूर्ति है, ठीक है, वो कितनी लंबी है, 1.6 मीटर की। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल किसको कहते हैं बच्चों? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब कोई मूर्ति वगैरह बनी होती है तब देखिएगा कुछ मिट्टी का थोड़ा सा ऊंचा होता है, उसके बाद इसके ऊपर मूर्ति बनी होती है ना, ऐसा होता है ना, बात समझ में आ रही है? ऐसी मूर्ति रहती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडेस्टल। क्लियर, इसकी कुछ ऊंचाई होती है, प्रॉब्लम नहीं। इसका क्या कहते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू। स्टैच्यू का जो टॉप है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का जो टॉप है उससे कितने डिग्री बना, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इसका हम लोग पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कह रहा है, अ स्टैच्यू इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। तो कोई पेडेस्टल बना लेते हैं, सपोज कि ये पेडेस्टल है, ओके बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, कोई स्टैचू है। देखो बच्चों, स्टैचू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ओके। और देखिए बच्चों, पेडेस्टल के टॉप से, पेडेस्टल के टॉप ये, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों, 45 डिग्री। तो ये आपका 45 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। कोई कंफ्यूजन, बात समझ में? आप लोग अगर नोटिस करो तो ये बिल्कुल 7th जो क्वेश्चन नंबर 7 उसी की तरह है, ठीक है। यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या फर्क है, आपको पहले से क्या दे दिया, 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। इस स्टैचू की लंबाई दे दी हुई है आपकी, इस बार क्या हुआ है, इस स्टैचू की लंबाई आपको दे दी गई है, ओके। 1.6 मीटर डी है, एकदम सेम क्वेश्चन है, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, इस बार इसको हम लोग मान लेते हैं ये y है, ओके। अगर हम लोग छोटे ट्रायंगल में बात करते हैं, ए बी सी में बात करेंगे, तो ये आपको देखिए, ये आपका क्या हो जा रहा है, परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा की वैल्यू। और जब हम बड़े ट्रायंगल में बात करेंगे तो हमको 60 डिग्री मिलेगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर काम कौन कर रहा है, BC, अपॉन बेस का काम कर रहा है AB। क्लियर, तो हमें पता है कि tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1, और BC के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, x, और इसके जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, y। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, x इक्वल्स टू y। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन 1 भी बना सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इस बड़े ट्रायंगल की। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं नाउ, यहाँ भी हम लोग क्या पुट करेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, ये देखो बच्चों, BD अपॉन AB, यहां बना रहा हूं, ठीक है। जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, √3। और देखिए BD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BD BC प्लस CD, तो x प्लस 1.6 अपॉन, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, y। कोई प्रॉब्लम?
और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, √3y इक्वल्स टू x प्लस 1.6। अच्छा बताओ बच्चों, x तो y के बराबर, तो यहाँ y की जगह पे हम लोग x नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं √3 y की जगह पे क्या रख दिया, x 1 प्लस 6। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इक्वेशन 1 से, ठीक है ना। इक्वेशन 1 से हम लोगों ने y की जगह पे x को रख दिया। देखो बच्चों क्या करेंगे, √3x, ये देखिए प्लस में इधर है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा 1.6, ठीक है। यहां देखिए जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ x को बाहर निकाल लेते तो क्या बचेगा, √3। ये बात समझ में आई, √3x माइनस x, तो x को जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा √3, यहाँ क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू x। तो अब हम लोग इसे और कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1.6 अपॉन √3 माइनस का 1। ये देखिए tan 60 की जगह पे हम लोग √3 लिखा, BD क्या है, BD BC प्लस CD, BC की जगह पे x और CD की जगह पे 1.6। उसको जब हम लोगों ने इसे सिंप्लीफाई किया तो देखिए हम लोग को क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो देखिए हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो देखिए इसके बाद मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, जब भी रूट नीचे दिखाई दे तो हम लोग रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 माइनस का साइन नीचे है तो हम लोग प्लस के साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस का 1। कोई कंफ्यूजन? अब बताओ बच्चों, इसको हूबहू उतार देंगे, ये याद आ रहा है, a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और इसी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, a की जगह पे √3 और b की जगह पे 1। और जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 1.6 √3 प्लस 1। 3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 3 माइनस 1 इधर क्या लिखेंगे, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से एक गया 2। देखो बच्चों, ये 2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट नीचे हटेगा तो यहाँ क्या आएगा 10 और ये 8 टाइम्स में। क्लियर? तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसे पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। और बच्चों इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर? ओके गाइज, अब क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं, ठीक है। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. बहुत आसान क्वेश्चन, आइए पिक्चर बनाता तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो बच्चों, एक कोई टावर है, ठीक है, देखिए टावर की हाइट कितनी दे दी है, 50 मीटर, तो ये आपका 50 मीटर हाइट का है। और कोई बिल्डिंग है, कह रहा है, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। इस ये क्या है, आपका टावर है और ये क्या आपका बिल्डिंग है। क्लियर? तो इस टावर के फुट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री। और इन द सेम वे इस टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी यही पूछ रहा है आपसे, सी और ये डी। और आपसे क्या पूछ रहा है, इसी बिल्डिंग की ऊंचाई पूछी जा रही है। ओके, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, x मीटर। यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए बी सी और बी सी डी, तो दोनों पर डिस्कस करेंगे, हमें रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, x चाहिए। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में बात करते हैं तो हमें देखिए एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये क्या आपका बेस है, तो इससे हमको बी सी पता चल जाएगा। लोग बात करते हैं, ठीक
ठीक है, देखो बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूं कि tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू वेरी गुड √3 और ए बी की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों 50। अब बी सी को बी सी ही रहने देते हैं। ओके, यहां से जब हम लोग बी सी की वैल्यू फाइंड करें तो बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 50√3। मैंने क्या बताया था कि √3 को कभी भी सिंगल नहीं रखेंगे, इसलिए इसका क्या करेंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों, इसलिए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50√3 अपॉन 3, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, ये हमें पता है मीटर। कोई कंफ्यूजन, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम इस वैल्यू की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस ट्रायंगल BCD में डिस्कस करें तो इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मैंने क्या बताया था कि थीटा के सामने वाले क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, तो लंब बटा आधा किसकी वैल्यू देता है, tan की वैल्यू देता है। तो अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल किस त्रिभुज में BCD। ओके, एकदम डायरेक्ट लिखता हूं मैं कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों CD अपॉन BC। कोई प्रॉब्लम, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और देखिए CD की जगह क्या रखेंगे x और BC की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, वेरी गुड, और BC की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग 20√3 अपॉन 3। देखिए ये वैल्यू है ना, हम दोनों से पुट करके जब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें और क्या रिजल्ट मिलता है 1/√3। ये देखिए 3 नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x अपॉन 50√3। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट 3√3x अपॉन 50√3। और यहां से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं तो x क्या हो जाएगा बच्चों, यहां ठीक है बच्चों x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50√3 अपॉन 3√3। और यहां देखो बच्चों √3 सेम है तो ये कट हो जाएगा, हमारे पास क्या रिजल्ट आया, इसलिए x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 50/3, दैट मीन्स इसे और क्या लिख सकते हैं 16/2/3 मीटर एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसे एक लाइन और बढ़ा क्या लिख सकते हैं, हेंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16/2/3, या फिर ऐसे हिंदी में क्या बोलेंगे कि बिल्डिंग की ऊंचाई क्या हो जाएगी, अतः बिल्डिंग की ऊंचाई 16.2/3 मीटर। और हाँ बच्चों, सेशन पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है। एक्टिव लर्नर्स की पहुंच हर 10th बोर्ड एग्जाम तक होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और अब तो आप लोगों का पैटर्न भी बदल रहा है, तो मे भी अगले सेशन से या इसी सेशन से आपको क्या होंगे 2 तरह के बोर्ड होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो अगले वीक से हम लोग हर क्लास के बाद 5 या 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पे। तब तक के लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सके। ना सिर्फ आप नंबर के पीछे भागे बल्कि आपके कंसेप्ट क्लैरिटी भी बेहतर हो सके, और इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ओके, ठीक है, फिर तो अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।